जय श्री राम, हर हर महादेव। साथियों, सुबह यानी दिन का वह समय जब हमारी इंद्रियों में एक अपार असीमित शक्ति और ऊर्जा होती है। हमारा मन मस्तिष्क और हमारी आत्मा एकदम ऊर्जावान महसूस करती है। परंतु यदि किसी कारणवश हम दुखी होते हैं और हमारे मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो इसका असर हमारे इंद्रियों पर भी पड़ता है। सुबह का समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत यदि तारोताजा होती है तो हमारा पूरा दिन अच्छा ही गुजरता है। शास्त्रों में भी सुबह का समय अति महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे कामों का जिक्र किया गया है जिन्हें सुबह उठने के तुरंत बाद भूल से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, यहां तक कि हमारे सारे बनते काम भी बिगड़ने लग जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ कार्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुबह उठने के बाद मनुष्य को भूल से भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो यह उसके मानसिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, जो कोई भी हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करे। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव उसके ऊपर बनी रहे, उसके परिवार में सभी स्वस्थ और दीर्घायु हों। तो जल्दी से वीडियो लाइक कर चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथियों, जानते हैं कौन से हैं वह काम। तो सबसे पहला है वाद विवाद करना। सुबह उठकर सबसे पहले अपने इष्ट देवता को हाथ जोड़कर उनका नाम स्मरण करना चाहिए, ना कि किसी भी प्रकार के अपशब्द मुंह से निकालनी चाहिए। अपने गुस्से पर नियंत्रण करने के लिए प्रभु का स्मरण करना चाहिए और वाद विवाद तथा लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। सुबह के समय हुए झगड़े का हमारे मन मस्तिष्क पर पूरे दिन असर रहता है और हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता, बल्कि बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। दूसरी बात, आईना तथा परछाई। जिस प्रकार सुबह उठकर ईश्वर का नाम इस्तेमाल करने से हमारा दिन शुभ होता है, उसी प्रकार ईश्वर के दर्शन करने से अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होता है। सुबह उठकर सबसे पहले स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति का चेहरा नहीं देखना चाहिए। इसी कारण वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम में आईना लगाने की मनाही की गई है। यदि सुबह उठकर अपने इष्ट देवता के दर्शन करें तो इसका निश्चित शुभ परिणाम होगा। परंतु बेडरूम में ईश्वर की फोटो लगाना भी वर्जित माना गया है। इसका उपाय यह है कि आप सुबह उठकर सबसे पहले अपने दोनों हथेलियां को आपस में जोड़कर उसके दर्शन करें। अपने इष्ट देवता को याद करते हुए इस मंत्र को बोलिए, ओमकार ग्रहवस्ते लक्ष्मीः कर्मदे सरस्वतीः कर्मुले च गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इस श्लोक का अर्थ है कि आपकी हथेली के अग्रभाग में मां लक्ष्मी का वास है, मध्य में मां सरस्वती है, मूल भाग पर ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण गोविंद का निवास है। तीसरी बात, कन्या का अपमान ना करें। कई लोगों की आदत होती है कि अपना सारा गुस्सा घर की महिला या बच्चों पर निकालते हैं, उन पर हाथ तक उठा देते हैं, लेकिन यह किसी भी दृष्टि से बिल्कुल भी सही नहीं है। सुबह उठकर सबसे पहले घर की किसी महिला का अपमान करना मां लक्ष्मी का अपमान करना माना जाता है। अगर दिन की शुरुआत में ही आप लक्ष्मी का अपमान करेंगे तो माता लक्ष्मी आपके घर निवास करना पसंद नहीं करेंगी। इसलिए सुबह उठने के तुरंत बाद अपनी वाणी पर संयम रखें। घर के किसी भी महिला को किसी भी प्रकार के आप उपशब्द न कहें, नहीं तो ऐसे पुरुष को मां लक्ष्मी के क्रोध का ही सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में सुबह सुबह क्रोध करना अनुचित माना गया है। सुबह उठते ही क्रोध करने से मनुष्य के मन पर इसका बुरा प्रभाव दिन भर रहता है और उसका कार्य में मन नहीं लगता। इसके साथ इसके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति उन्नति करने के बजाय अवनति करने लगता है। चौथी बात, तामसी आहार तथा धूम्रपान न करें साथियों। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे आहार का हमारे मन मस्तिष्क और व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारा आहार जितना सात्विक और पौष्टिक होता है, हमारा व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। हमारे आहार में तामसी पदार्थ हो तो हमारे व्यवहार में दुष्प्रभाव पड़ेगा। पांचवी बात, हिंसा की तस्वीरें ना देखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार मनुष्य को सुबह उठने के तुरंत बाद किसी प्रकार की हिंसक तस्वीरें कभी नहीं देखनी चाहिए, जैसे कि युद्ध, पशु हिंसा। इन चीजों को देखने से इनका नकारात्मक प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है और इसका स्वभाव इनके प्रति बढ़ने लगता है। इसके अलावा पशु पक्षियों को लड़ते देखना भी अशुभ माना गया है। साथियों, जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में हर हर महादेव लिख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।